हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। कक्षा 5 इंग्लिश के इस सेशन में आज मैं आपको लेसन 8 कराने जा रही हूँ। इससे पहले 7 लेसन में करा चुकी हूँ। आज का ये लेसन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी बेटा, क्योंकि जो इसका सेकंड पार्ट है ना लूणी नदी के बारे में, वो थोड़ा आपका एसएसटी जैसा ईवीएस जैसा पार्ट है, तो उसका थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँ मैं आपको, तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में हम भारत में जो महाकुंभ का मेला लगा था इस साल 2025 में प्रयागराज में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये मेला कहाँ लगता है, कहाँ कौन सी नदियाँ यहाँ पर हैं जिसकी वजह से मेला लगता है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ठीक, लेट्स स्टार्ट। In 2025, Bharat hosted one of the largest and most spectacular fair in the world, the Mahakumbh Mela in the city of Prayagraj. प्रयागराज शहर में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। कब? इन 2025 में भारत ने होस्टेड मतलब आयोजित किया, वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसे विशाल मेला है ना, बहुत विशाल मेले जो लगते हैं उनमें से एक महान विशाल मेला है ये। मोस्ट स्पेक्टेकुलर फेयर्स, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मेला है, सबसे ज़्यादा लोग इस मेले में आते हैं इन द वर्ल्ड, संसार से। इस मेले का नाम क्या है? महाकुंभ मेला है, जो प्रयागराज सिटी में लगता है। दिस ग्रांड इवेंट, जो ये महान ये आयोजन है, इवेंट का मतलब आयोजन है ना, मेला, विच लास्ट फॉर 2 months, जो कि 2 महीने तक चलता है। प्रयागराज में लगा महाकुंभ का मेला 2 महीनों तक चलता है। हैपन्स ओनली वंस एवरी 12 years, 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में ये मेला हैपन्स लगता है, आयोजित होता है, यानी कि ये मेला भरता है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिलियंस लोग, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, ये मान के चलो है ना, यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार से आते हैं। गेदर, इकट्ठे होते, टू टेक अ होली डीप, एक पवित्र डुबकी लगाते इन द सेक्रेट वाटर ऑफ संगम, संगम के पवित्र पानी में, सेक्रेट मतलब पवित्र पानी में ये डुबकी लगाते हैं। इस पवित्र पानी में लगाते हैं संगम का। संगम कौन कौन सी, किन किन नदियों से मिलकर बना होता है? गंगा, यमुना एंड सरस्वती, 3 नदियों से मिलकर बना होता है संगम। ठीक है, बिलीविंग देट, विश्वास करते हैं कि इट विल वॉश अवे देयर सिन, कि लोगों के इसमें पाप धुल जाएंगे, एंड ब्रिंग ब्लेसिंग, और उन्हें वो लोग आशीर्वादित होंगे यदि प्रयागराज की पवित्र नदी जो गंगा है, जो कि संगम स्थान है गंगा का, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ बहती है, अगर 12 वर्ष में कुंभ मेले में इस संगम स्थान पर अगर डुबकी लगा ली जाती है लोगों के द्वारा, तो उनके द्वारा किए गए सब पाप धुल जाते हैं और उन्हें ईश्वर की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छे से समझ में आया होगा। 2025 में, जो कि इसी साल भारत में लगा था, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयाज एट अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। गंगा नदी बिगिंस, शुरू होती है अपनी यात्रा को, जर्नी अपनी यात्रा को शुरू करती है हिमालय की उच्च चोटी से, एट अ ग्लेशियर, ग्लेशियर जानते हो ना, जहाँ पर बर्फ़ जमा होती है वो स्थान, काल द गंगोत्री, उस स्थान का नाम क्या है? गंगोत्री। उच्च हिमालय के शिखर पर जो ग्लेशियर है उसे गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। वहाँ से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है, यानी कि निकलती है। फ्रॉम देयर, वहाँ से, इट फ्लोज फ्रॉम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2525 किलोमीटर, वहाँ से ये लगभग, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है इन भारत में, पासिंग थ्रू द 5 स्टेट,
5 राज्यों से होकर ये गंगा नदी निकलती है, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है? हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, जिसे हम गंगोत्री कहते हैं। याद रखना है बेटा, इम्पोर्टेंट है ना। 5 स्टेट कौन कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, है ना। बिफोर मीटिंग द ओशियन, समुद्र महासागर में मिलने से पहले ये हमारे भारत देश के 5 राज्यों से होकर निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल से। इट एट इट्स एंड, और इसका जो अंतिम सिरा है ना नदी का, जहाँ पर इसका अंत होता है, मतलब ये ओशियन में महासागर में मिलने से पहले की बात कर रहे हैं। इट फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। मतलब समुद्र से में मिलने से पहले का जो स्थान होता है ना, वो है डेल्टा, है ना। तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये आपको याद रखना है बेटा कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा है। अ होम ऑफ मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स कौन है? वन है ना, का स्थान है। फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये जो मैनग्रोव वन है ना, ये बंगाल टाइगर्स तो जानते हो ना आप, है ना। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति है, जो कि चीते प्रजाति की, जानते हो ना, चीता एक बाघ प्रजाति का ही जानवर है, तो उसका घर है सुंदरबन डेल्टा। ध्यान रखना है बेटा, मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलोंग इट्स जर्नी, अपनी जर्नी के दौरान, द गंगा इज़ अ लाइफ लाइन फॉर नियरली 400 मिलियंस पीपल। अब मिलियंस तो सभी जानते हैं, मोबाइल का ज़माना है, तो 400 मिलियन लोगों की जीवन रेखा है गंगा, लगभग इतने लोगों को ये अपना वाटर प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेट्स फील्ड एंड सपोर्ट फिशिंग कम्युनिटीज़, ये लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराती है, सिंचाई करती है उनके खेतों में, है ना, खेतों में पानी देती है, एंड सपोर्ट फिशिंग कम्युनिटीज़, और जो मछुआरे प्रजाति के लोग हैं ना, उनकी आजीविका का भी एक साधन है। आप जानते हो ना, जहाँ पानी होगी मछलियाँ होंगी, तो मछुआरे उनको पकड़ेंगे, उनको बेचेंगे और अपना पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिलीज़ का पालन पोषण करेंगे। 4 सेंचुरीज, शताब्दियों से दिस माइटी रिवर, ये महान शक्तिशाली नदी है ना, या भव्य नदी जो भी कहना चाहें, हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का एक स्रोत रही है, फैथ विश्वास का, इंस्पिरेशन प्रेरणा का, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए ये नदी गंगा नदी है, जीवन का एक स्रोत रही है, प्रेरणा का स्रोत रही है और विश्वास का स्रोत रही है। जो गंगा नदी है ये हाई हिमालय के ग्लेशियर से निकली हुई है, और यहाँ पर प्रयागराज में गंगा नदी पर 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ पर संसार से लाखों लोग आकर यहाँ पर इसके पवित्र जल में, जो कि संगम स्थान पर है ना, गंगा नदी तो पूरी ही पवित्र है, पर संगम स्थान की महत्ता अलग ही है। संगम स्थान क्या है? जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलान होता है, तो वहाँ पर डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये पार्ट के बारे में हमने पढ़ा। आइए इसमें यहाँ पर फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट में हम ये 2 ही क्वेश्चन इसके साथ करेंगे, तो आप उनको भी देखिए। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अबव, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे आप इन्फॉर्मेशन से कुछ डिस्क्रिप्शन दें, है ना, इन्फॉर्मेशन, है ना, आपने जो पढ़ा उससे आप आंसर दें, ठीक है। फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब निकलना, उद्गम स्थान, है ना, गंगा कहाँ से पैदा हुई थी, यानी गंगा कहाँ से निकली थी, गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है ना। गंगा ओरिजिनेट्स, गंगा निकली है, गंगा का उद्गम हुआ है, फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ द हाई हिमालयाज, हाई हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ओरिजिनेट हुई है, जिसे हम गंगोत्री के नाम से जानते हैं। तो गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ द हाई हिमालय। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स,
कितने वर्षों के बाद डज महाकुंभ मेला टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब आयोजित होता है, भरता है। तो कुंभ मेला कितने सालों में भरता है? तो महाकुंभ है ना, महाकुंभ की बात करें, कुंभ तो हर 3 साल में भी भरता है ना, पर महाकुंभ तो 12 साल में ही भरता है बेटा। तो महाकुंभ मेला टेक प्लेस आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। हर प्रत्येक 12 साल में महाकुंभ मेला भरता है। इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। तो इस तरह से बेटा हम पिक्चर में भी ये देख रहे हैं महाकुंभ मेला, है ना। यहाँ पर ही देखो मंदिर, तीर्थ स्थान है ना, मंदिर है। ऋषि मुनि यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, है ना, भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ये संगम का फोटो है इसमें यहाँ पर लगा हुआ, जो कि आप देख रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको ये रिवर्स ऑटोबायोग्राफी यानी कि नदी की आत्मकथा जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट करवाया, पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्दी ही हम लेकर आएंगे बेटा। इस आपने वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।